फैला रहे हैं और खुद को वो यदुवंशी कहते हैं। अपूर्वा जी, शास्त्रों में जहां तक हमने पढ़ा है, सर्व तीर्थों से ऊपर सर्वोच्च तीर्थ अगर किसी को माना गया है तो गाय को माना गया है। ये शास्त्रों में वर्णित है। मैं समझता हूं इस पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज आती है कि अखिलेश यादव जी ने जो बात कही कि भाई गौशालाओं से दुर्गंध आती है, तो उनको एक आध गौशाला का जिक्र करना चाहिए था कि भाई फलानी जगह की गौशाला है, आप देख के आइए। हाँ, एक चीज प्रैक्टिकली मैं जरूर कहूंगा कि 2023 अप्रैल में घोषणा की थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, और ये कहा था कि भाई 900 रुपए प्रति माह गौ पालकों को दिए जाएंगे। जो लोग अपने घर में गाय पालते हैं उनको हम 900 रुपए प्रति माह अनुदान देंगे। अब आप एक चीज देखिए कि 900 रुपए महीने में 30 रुपए रोज में, मैं समझता हूँ एक टाइम की सानी नहीं हो सकती है एक गाय की। और ये तो बात मान ली तब जब वो गाय दूध दे रही है। अब 6 महीने अगर दूध नहीं दे रही है, उस समय की स्थिति उस गाय की क्या होती है, उसको कौन भोजन खिलाएगा, कहां से वो आदमी अफोर्ड करेगा। और कुछ एक स्थिति ऐसी आती है कि जब एक समय सीमा के बाद गाय दूध देना बंद कर देती है। प्रश्न इस बात का है कि जो गाय दूध देना बंद कर देती है उसको कौन सी गौशालाओं में संरक्षण मिल रहा है, या इस तरीके के जो सांड हैं जिनको हम नंदी भी कहते हैं श्रद्धा भाव से, वो जो विचरण कर रहे हैं सड़कों पर इधर उधर, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है। और अगर आपकी व्यवस्था ठीक है तो फिर ये सड़कों पे कौन से घूम रहे हैं जिनसे रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रश्न इस बात का है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके लिए एक टास्क फोर्स बना दे। हर नगर निगम के अलावा नगर निगम के अंदर एक टास्क फोर्स गठित कर दे कि भैया इन्हें 4 जोन में बांट दिया हमने शहर को, चारों जोन में जो भी आवारा गाय या अन्य कोई पशु मिलता है इस तरीके का जिससे जन हानि होने की आशंका, सड़क का अतिक्रमण होता है, घेराव हो जाता है, लोग डरते हैं, उनको उठा के आप वहां संरक्षित करिए। सरकार पैसा दे रही है, प्रॉपर तरीके से उनका पालन पोषण होगा, वो अपनी पूरी आयु को पूरा करेंगे, स्लॉटर हाउस भी नहीं जाएंगे। लेकिन एक तरफ और देखिए आप कि 21 राज्यों में आदरणीय देवेंद्र जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में गाय काटी जा रही है, गाय खाई जा रही है। और इस बात की पुष्टि हमारे देश के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने की भी है। दूसरी बात, स्लॉटर हाउस के अंदर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अल्दोआ नाम से कंपनी है, मीट एक्सपोर्ट करती है। वो स्लॉटर हाउस अगर है किसी का तो उसमें डायरेक्टर अब है कि नहीं है, संगीत सोम जी हुआ करते थे, अब है कि नहीं है मैं नहीं कह रहा हूं। तो इस तरीके का करेक्टर भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है। मेरा एक थोड़ा सा निवेदन है इस पंचायत के साथ कि भाई गाय पूजनीय है हर हिंदू के लिए, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। हाँ, आप कर देते हैं, उसकी ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई योजना ही नहीं है, तो गाय को संरक्षित आप कैसे करेंगे। प्रश्न इस बात का है। हमारे यहाँ, मैं इटावा की बता रहा हूँ, करणपुरा घटिया में उत्तम शुक्ला, उसके छोटे छोटे बच्चे बेटियां हैं बेचारे के, कौन पालन पोषण करेगा और क्या पैसा उसको मिला है। मैं नहीं समझता हूं कि 2 रुपए का भी कोई मुआवजा सरकार की तरफ से उस परिवार को मिला है। ये वास्तविकता है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, AK मिश्रा जी,